अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुन रहे थे आप, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, और कह रहे थे कि चीजें बदलेंगी। इस बात को ही माना कि आखिरकार इतना खराब प्रदर्शन उनकी पार्टी जो करती दिख रही है, उस पे वो आश्चर्यचकित है। मेरे साथ प्रीति शंकर, उत्पल वल्लभ। तो इस बीच एक और बड़ी खबर जो ब्रेकिंग चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैली की है वहां बीजेपी को बढ़त है। अगर वो ब्रेकिंग चलाएं, योगी आदित्यनाथ ने रैली की, वहां बीजेपी को बढ़त है। और कितनी सीटें? लगभग 18 सीटों पर एनडीए को बढ़त बरकरार है। उन जगहों पर जहां योगी ने रैली की, 16 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर है, योगी स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। विजय जी, योगी आदित्यनाथ स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं और 16 सीटों पर बढ़त है जहां रैली की। बिल्कुल, इसमें साफ है। इसमें इसीलिए आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री से ज्यादा, यदि प्रधानमंत्री जी को बल्कि कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी के अलावा सबसे ज्यादा रैलियों की मांग होती है बीजेपी लीडर्स और कार्यकर्ताओं की, तो वो योगी जी को लेकर होती है। और इस बार बिहार के चुनावों में जो योगी जी की रैली हुई, वो तो सीमांचल में मोटे तौर पर ज्यादा हुई है। तो एक पोलराइज करने का जो एक पार्टी का आइडिया होगा, ये जो नतीजे दिख रहे हैं, ये पोलराइजेशन का भी इस पे इम्पैक्ट है। उसको योगी जी के इम्पैक्ट के तौर पे कह लीजिए। हाँ, 16 जगह पे बढ़त है तो वो काफी इम्पैक्ट है। बाकी बिहार के और इलाकों में भले ही पोलराइजेशन नहीं हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है सीमांचल में पोलराइजेशन करने। नीरज मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। नीरज जी, यहाँ जहाँ योगी जी ने रैलियां की, वहां पे बीजेपी को फायदा हुआ है, गठबंधन आगे चल रहा है, एनडीए। नीरज मिश्रा। सुमित जी, देखिए, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अभी तो चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई है और एवरेज जो बिहार के अंदर हर असेंबली सेगमेंट पे नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो लगभग 28 से 30 है। तो अभी तो हम लोग क्या 10-12% वोट की बात कर रहे हैं नीरज जी। और उसमें भी नीरज जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, सिर्फ एक बार स्क्रीन देखिए। 60 महागठबंधन है और 3 गुना वो आपसे हो गए। वो 180 टच करने जा रहे हैं सर, 3 टाइम्स। देखिए सोहेल भाई जी, आपको अगर मालूम हो तो बिहार के जो आंकड़े कहते हैं 7.5 करोड़ वोटर अगर आप 243 सीटों पर बांट ले तो लगभग 3 लाख वोट तो हर सीट पर है और उसमें से भी लगभग 2 लाख वोट पोल हुए हैं। और पिछली बार जब आपने देखा कि ओवरऑल जब रिजल्ट आया तो 0.03% का डिफरेंस था दोनों फॉर्मेशंस के बीच में। इतना क्लोजली कॉन्टेस्टेड चुनाव, जिस चुनाव के बारे में आप लोगों ने ग्राउंड पर जाके कहा कि बिहार की जनता के अंदर यह रिजनमेंट तो है कि बिहार हर सूचकांक पर नीचे से अव्वल क्यों है। बिहार की जनता ने यह सवाल तो एनडीए के हर नेता से पूछा, आपने विजुअल्स दिखाए। बिहार की जनता ने उन विधायक प्रत्याशियों को जो एनडीए से थे, आपकी बातें आधे घंटे 1 घंटे पहले तक मैं सही मान सकता था, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं अकेला एनडीटीवी नहीं, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट चले जाइए, जिसको आप सबसे ऑथेंटिक मानेंगे, किसी भी चैनल पे चले जाइए, सब जगह एनडीए को 180 सीटें मिल रही हैं। 243 में 180 बहुत बड़ी बात है। क्लीन स्वीप की स्थिति है। 80 सीटों पे जेडीयू और बीजेपी जीत रही है। 79 का आंकड़ा है। इतना बड़ा मार्जिन है। आप 7 पे हैं, आप अपना 19 के परफॉर्मेंस को भी रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये कह देना कि हम जनता की नब्ज समझते हैं, हमने जनता के मुद्दे उठाए, पर जनता के मुद्दे उठाने से काम नहीं चलता है ना। इलेक्शन कमीशन की बता दूं आपको, ताकि ये ना रहे उनको, नीरज जी के लिए, जी, जेडीयू 79 पर है, भारतीय जनता पार्टी 74 पर है, आरजेडी 40 पर है, एलजेपी रामविलास 19 पर है और कांग्रेस 6 पर है, सीपीआई-एमएल 5 पर है। ये मानेंगे नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का है, ये तभी नहीं मानेंगे। नहीं, सुमित जी सुनिए ना, आपने जो न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया वो बड़ा दुखद है कि अगर जनता की बात उठाकर और उसको रिजल्ट में अगर रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है और वो नॉर्मल हो जाता है तो इस पर सर, ये आपके लिए भी नॉर्मल नहीं होना चाहिए। आज नीरज जी, ये तो आपके लिए नॉर्मल नहीं होना चाहिए, हमारे लिए भी नॉर्मल। कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। ने काट लिया है और उसके बाद अगर आप ये जीत कहेंगे तो ये जीत एसआईआर की होगी, इलेक्शन कमीशन की होगी, बीजेपी या एनडीए की नहीं होगी। अगर वो जीत जाए हिमाचल और तेलंगाना तो राहुल गांधी की जीत, और महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार हार जाए तो ईवीएम की होगी। ये किसको मूर्ख अपनी हार स्वीकार है। उनको इनके सामने कुछ बोलने का था, केवल नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को गाली के सिवा तो इनके पास कोई चीज ही नहीं था।
सर लेकिन आपने बंगाल की बात करी, बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही है ना तो मैं SIR होने दूंगी और ना ही मैं जिस तरह से वोट चोरी इन्होंने बिहार में करी बंगाल में। अगर हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंस है, चुनाव के 3 महीना पहले अपने को गुंडागर्दी से हटा ले सरकार से। सरकार मतलब गुंडागर्दी उनकी होती है, सरकारी तंत्र की गुंडागर्दी और बांग्लादेशियों की। To serve with love. So this is a book written by Ganesh Gupta for Mr. Modi. सर हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं।